पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज का इस आराधना में हम अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने निवेदनों को हम समर्पित करें। आज का इस आराधना से पहले एक वचन हम विशेषकर सुनेंगे, संत पौलुस का तिमोथी के लिए लिखा हुआ पहला पत्र से अध्याय 5 पद संज्ञा 8। तिमोथी के लिए लिखा हुआ संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अपने संबंधियों की विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। इस वचन को और एक बार हम ध्यान से सुनेंगे। जो अपने संबंधियों की विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। ये वचन द्वारा संत पौलुस हम सबको भी ये संदेश देना चाहता है कि हमारे बीच में, हमारे समाज में हो सकता है अनेक परिवार में ऐसे लोग होते हैं, विशेषकर पापा लोग, जो अपने परिवार का देखरेख नहीं करते, बल्कि अपने अपने बातों में व्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है अपने कामकाज के कारण, काफ़ी लोग मौज मस्ती के कारण परिवार का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोग दारू पीकर मौज मस्ती में रहते हैं और कुछ लोग अपने दोस्ती यारी को प्राथमिकता दिया है और कुछ लोग अपने बिजनेस को प्राथमिकता दिया है। इस तरह जीवन जीते हुए वे अपने परिवार का देखरेख करने का भार दूसरों पर छोड़ देते हैं, या कुछ लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए कई परिवार आजकल दुख में हैं। हम ऐसे लोगों के लिए आजकल प्रार्थना करना है जो अपने परिवार का देखरेख अच्छा से नहीं करते हैं। इसलिए कई लोग आके बताते हैं, कई बच्चे आके ये बताते हैं कि पापा हमारे जीवन में ध्यान नहीं देता है, हमारा ख्याल नहीं रखता है फादर, इसलिए हमारा पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, हमारा देखरेख पापा अच्छा से नहीं करते हैं, पापा अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ परिवार में बहुत कम है, फिर भी कुछ मम्मी लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, अलग अलग बातों में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का खाना पीना, बच्चों का भविष्य, इस बातों में कई लोग अच्छा से ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए विशेष हम प्रार्थना करना है। जैसे मैं बताया, कई लोग इसलिए दुख में हैं, कई बच्चे दुख में हैं, कई बच्चे अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। कई पापा लोगों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए विशेषकर प्रार्थना करना चाहिए जो अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, हल्के में ले लिया है, सीरियस नहीं अपने पारिवारिक जीवन के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति सीरियस नहीं है। वचन कहता है, इस तरह का मनोभाव के साथ जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संज्ञा 15 में प्रभु का वचन है, समय पर मेज पर से उठकर वहां देर ना करो, सीधे अपने घर जाकर मनोरंजन करो, वहां अपनी इच्छा के अनुसार समय बिताओ। वचन इस प्रकार है, समय पर मेज से उठकर वहां देर मत करो, सीधे अपने घर जाकर मनोरंजन करो, वहां अपनी इच्छा के अनुसार समय बिताओ। हमको काम करना है, परिवार के लिए मेहनत करना है, पैसा कमाना है, लेकिन कमाते कमाते
कमाने में ध्यान रह जाते हैं, पैसा पर सीमित रह जाते हमारा ध्यान। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन है, समय पर वहाँ से उठकर अपने घर सीधे आ जाना, मनोरंजन करना, दोस्तों के साथ नहीं, बाहर नहीं, पार्क में नहीं, अन्य लोगों दोस्तों के घर में नहीं, उनके साथ नहीं, बल्कि जिसके लिए हम बुलाए गए हैं उस जगह में, वो घर में हमको वापस आना है समय पर। वहाँ आकर मनोरंजन करो, ये प्रवक्ता ग्रंथकार हमको याद दिलाता है। तो ऐसा कुछ गलतियाँ परिवार के कुछ बड़े लोग, पापा लोग करते हैं। अपना काम करने के बाद घर सीधे नहीं आते हैं, बीच में दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीते हैं, मनोरंजन करते हैं, घूमते रहते हैं। इस तरह घर में आने से में देर हो जाते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों से बातें कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ परिवार है जहाँ बच्चे अपने पापा का चेहरा शायद बहुत कम देखे हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो कुछ लोग हमारा समाज में ऐसा है जो परिवार का देखरेख अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, परिवार को उत्तरदायित्व भूल जाते हैं, परिवार को उत्तरदायित्व को हल्के में ले लिया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए वो दुखित परिवारों के साथ, बच्चों के साथ हम भी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, विशेष कर पापा लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे अपने उत्तरदायित्व को समझे, परिवार का देखरेख करें, केवल कमाने में नहीं, केवल अपने ही मनोरंजन में नहीं, परिवार का खुशी में भी ध्यान देना, बच्चों के साथ समय बिताने में भी ध्यान देना। इस तरीके से माता पिता बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता होगी। वो रिश्ता अगर नहीं होगा, बच्चे धीरे धीरे बिगड़ होने की संभावना है। तो अंत में इस शिकायत करते हुए कोई माता पिता नहीं आना चाहिए किसी के पास, बच्चा हमारा बात नहीं मानते हैं, हमको प्यार नहीं करते, हमारा आदर नहीं करते। होता है कई परिवार में, ये रिश्ता नहीं है, माता पिता बच्चों के बीच में रिश्ता नहीं है। माता पिता और बड़े लोग परिवार की देखरेख नहीं करते, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, घर वालों के साथ वार्तालाप नहीं होते हैं। होना है, एक अच्छा रिश्ता होना है। आइए आज के इस आराधना में ये विशेष मतलब रखें, ताकि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति परिवार का देखरेख करे, परिवार को उत्तरदायित्व अच्छा से समझे और एक दूसरे को आदर करे, सम्मान करे, बातें करे, समझे, एक दूसरे को बोझ उठाने का मनोभाव मिले। ये विशेष कृपा के लिए आज का आराधना में हम भाग लेंगे। तेरे बिना रोगी में, तेरे बिना दुर्बल में तेरे बिना रोगी में, तेरे बिना कमजोर में तेरे बिना रोगी में, तेरे बिना दुर्बल में तेरे बिना रोगी में, तेरे बिना कमजोर में यीशु मेरे
तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं। 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 यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु को यीशु अपने मेरे, जीवन में, परिवार में स्वागत करें। यीशु को बुलाइए। यीशु का आशीष कृपा हमारे परिवार के प्रत्येक जन के जीवन में होने दे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे तेरे बिना दुर्बल में, तेरे बिना दुखी में। 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 हमारे परिवार में जितने लोग दुर्बल है, मेरे यीशु मानसिक मेरे, रूप से दुर्बल है, मेरे शारीरिक रूप से दुर्बल है, सबके जीवन में यीशु का कृपा, यीशु का आत्मा शक्ति उधर आने दे, भर जाने दे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे 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 यीशु मेरे, यीशु को अपने जीवन में, मन में बुलाइए। दुखित परिवार, दुखित प्रत्येक व्यक्ति यीशु को बुलाइए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। सके वो उसके जीवन में परिवर्तन हम देखते हैं। यीशु मेरे, यीशु मेरे, एक व्यक्ति के जीवन में यीशु आएगा तो परिवर्तन जरूर होगी। मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रसाद में यीशु, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु मेरे जीवन में आइए। हालेलुया, हालेलुया। आपके बिना हम दुखी है प्रभु, आपके बिना हम दुर्बल है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, आपका आगमन, हालेलुया। आपका आशीष मेरे जीवन में होगी। मेरी दुर्बलता चली जाएगी प्रभु, मेरा दुख मिट जाएगा। हालेलुया, यीशु आ, हालेलुया। मेरे घर में आ, मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ। प्यारे बच्चे, हालेलुया, बेटा और हालेलुया, बेटी हालेलुया। अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें ताकि यीशु का आशीष, आराधना, पवित्र आत्मा का आराधना, आशीष हमारे माता पिता के जीवन में आ जाए, आत्माभिषेक भर जाए, ताकि वे अपना उत्तरदायित्व वे समझ सके।
छोड़कर दूर चले गए कमाने के लिए बल्कि बच्चों पर परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। वो माता और माता पिता अपने घर में वापस आए, अपना सुख सुविधा ढूंढते हुए, अपना खुशी ढूंढते हुए चले गए, अपना उत्तरदायी से दूर चले गए। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पापा हो, मम्मी हो, बड़ा भाई हो, बड़ी दीदी हो, परिवार पर ध्यान दे सके। बड़े बेटा और बेटे अपने माता पिताओं पर ध्यान दे सके। अपना दुखमय बुजुर्ग बीमारी परिस्थिति में मदद करे। उत्तरदायी से किसी को छूट नहीं है। इससे बचने के लिए किसी को प्रभु अधिकार नहीं दिया है। अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को देखभाल करना परिवार का प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। ये पहचान हम सबको प्राप्त हो। अपने लोगों को समझाने पर भी नहीं समझते हैं। आज की आराधना में समर्पित करें, उनको अपने उत्तरदायी समझने की कृपा मिले। बच्चे अपने माता पिता को देख रेख कर सके, माता पिता अपने बच्चों को देख रेख कर सके। प्रार्थना करें। हालेलुया 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 समर्पित करते हैं यीशु। अपने दुखों को, परिवार की समस्याओं को, बच्चे अपने माता पिता को समर्पित करते हैं। माता पिता अपने बड़े बच्चों को, बड़े बेटे को, बड़ी बेटी को समर्पित करते हैं, जो अपने परिवार का देख रेख करने का उत्तरदायित्व प्राप्त होने के लिए, अच्छा बोध प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त आत्मा का अभिषेक इस वक्त उनके जीवन में होने दे। इस वक्त जो दूर में है, जो निकट है, जितने लोग आराधना में भाग लेकर अपने प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका प्रभु की महिमा हो, उनके जीवन में, मन में परिवर्तन होने दे। हालेलुया 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 इस वक्त उन्हें देखते हुए दोनों हाथों को यीशु के बढ़ाते हुए प्रार्थना करें। ये चिंता न करें, ये मत सोचो कि आप तो दूर में हैं। जहाँ भी हो
यीशु उनका मन का चिंता दूर कर दे प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं परिवार का चिंता जिनकी परिस्थिति के कारण घर छोड़कर भागे लोगों को प्रभु वापस बुलाइए। प्रभु को भरोसा रखने कृपा मिले, क्योंकि प्रभु को भरोसा रखने वालों का घर में प्रभु सब कुछ भरपूर कर देता है। प्रभु उनका घर को आशीष से भर देता है। प्रभु यीशु हमारे परिवार की चिंताओं को दूर कर दे प्रभु यीशु। स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। पवित्र आत्मा आज इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आत्मा का अभिषेक से भर दे, उनके मन की चिंताओं से दूर कर दे प्रभु यीशु। परिवार के प्रति व्यक्ति के प्रति चिंता में पड़े हुए डरे हुए परिवार वालों को आपका समाधान से भर दे प्रभु यीशु। यीशु को भरोसा रखें, कृपा मिले प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वक्त प्रभु हजारों परिवार के दुख मिटा दे प्रभु, परिवार का बोझ उठा दे प्रभु आपके ऊपर, ताकि उनका बोझ हल्का हो। यीशु नेक बच्चों का भविष्य प्रभु अपने माता पिताओं के जीवन से आश्रित है प्रभु यीशु। अपने माता पिताओं को समर्पित करते हैं, परिवार का बोझ उठाने का शक्ति उनको मिले। हे यीशु आपका परिवार का बोझ संत यूसुफ उठाया, मां मरियम भी उठाई, सामना किया। वो विशेष कृपा हमारे माता पिताओं को मिल जाए, ताकि परिवार के बच्चे यीशु के समान अनुग्रह में, आशीष में, आनंद में माता पिताओं को आदर करते हुए जी सके प्रभु यीशु। विशेष कृपा मांगते हैं यीशु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज का आराधना में जितने लोग इस वक्त भाग ले रहे हैं, सबको आपका विशेष आशीष कृपा मिले। परिवार का बोझ से डरते हुए भागे लोगों को प्रभु वापस बुलाइए, अपना घर वापस आकर परिवार का देखरेख करने का शक्ति उनको मिले, उत्तरदायित्व का अर्थ समझने की कृपा मिले, परिवार के अपने बच्चों पर ध्यान देने की कृपा मिले, वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से समझ सके। संत पौलुस हमें याद दिलाता है, जो अपना निजी परिवार का देखरेख नहीं करता वे अविश्वासी से भी बुरा है। माने समाज में उसको कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है। परिवार के लोगों की तरफ से भी उनको किसी तरह का आदर सम्मान नहीं मिलेगी। हम इसलिए उन सबको समर्पित करेंगे। इस वक्त ऐसा कोई है जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जिसको अपना घर चलाने के लिए डर लगता है, घर अच्छा से नहीं चला पा रहे हैं, परिवार को चलाने के लायक अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, कमाई अच्छा से नहीं होते हैं, जरूर ऐसे लोग होते हैं परिवार का देखरेख करना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर है। कई लोग शारीरिक रूप से कमजोर, काम करते होंगे उसके अनुसार कमाई नहीं, इसलिए कई पापा मम्मी लोगों का मन में बहुत चिंता है, बहुत चिंता। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखिए। वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों का भक्त का घर प्रभु भर देगा, आशीष से भरपूर कर देगा। स्वतः ग्रंथकार का इस वचन पर हम भी दावा करें, विश्वास करें प्यारे भाई और बहन, निराश नहीं हो। आप चिंता करते होंगे जरूर अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, उनका पढ़ाई के प्रति, उनका देखरेख करना मुश्किल है। शायद एक ही बेटा एक ही बेटी नहीं होगी, शायद 3-4 होंगे, लेकिन वो सब प्रभु का संतान है। माता पिता ये सब प्रभु का संतान है। अगर प्रभु ने ये संतानों को दिया है, बच्चों को दिया है, आपके परिवार में आपको दिया है, उसको देखरेख करने का ही शक्ति ताकत आपको मिलेगा। बस प्रभु पर निर्भर रहना, प्रभु पर निर्भर रहना, प्रभु से मांगिए जरूर हमको मिलेगा।
आपकी चिंता प्रभु को समर्पित करो। कभी घर के चिंताओं के प्रति आप दुखित हैं, निराशा में हैं, डरे हुए हैं, इसलिए शायद घर छोड़कर जाना चाहते हैं। कई लोग घर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं ताकि शांति मिलेगी। फिर वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। परिवार का भी बोझ उठाना यीशु के समान क्रूस उठाने के बराबर है। प्यारे माता पिता, यूसुफ पिता मां मरियम जैसे यीशु के लिए क्रूस उठाए, जीवन में कंधे पर नहीं बल्कि पूरा जिंदगी में उन लोगों ने भी क्रूस उठाया। परिवार चलाने का मेहनत और कठिनाइयां उनको सामना किया। यीशु उनके साथ था। जरूर आपका परिवार चलाने के लिए आपके साथ प्रभु का आशीष है। प्रभु हमारे साथ है। बस हम प्रभु पर निर्भर रहना, प्रभु पर हम भरोसा रखना, ये कृपा हम मांगेंगे। परिवार चलाने के लिए हम मां मरियम का भी मध्यस्थता इस वक्त मांगेंगे। अपने आंखों को एक पल बंद करके अपने परिवार को समर्पित करें, परिवार के बोझ को हम समर्पित करें। यूसुफ पिता भी मां मरियम भी घर चलाए। अच्छा समस्या थी, बहुत सारे समस्या उन लोगों को सामना करना पड़ा, फिर भी उन लोग चलाए। आइए हम मां मरियम का मध्यस्थता लेंगे, यूसुफ पिता का मध्यस्थता मांगे, अपने परिवार को समर्पित करते हुए परिवार को बोझ उठाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए हमें प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। इस आराधना के समाप्ति के पहले ही चढ़ाए गए कुछ निवेदनों को भी हम प्रभु यीशु के सामने हम चढ़ाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के ज़रूरतों पर, दुख तकलीफ़ों पर दया दृष्टि डाल और उन्हें आशीर्वाद दे। यीशु हम समर्पित करते हैं लूर्द मेरी आंटनी को, जिसको विशेष कृपा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य लाभ वो चाहती है। उनके शरीर में जो तकलीफ है, बीमारी है, प्रभु वो दूर करने की कृपा हम मांगते हैं। संगीता अपने बेटे के लिए, बेटे के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष कृपा मांगती है। जोसेफ उनका दाहिना आंख में जो समस्या है उससे छुटकारा चाहते हुए निवेदन चढ़ाई है। प्रभु वो बेटे के आंख में स्पर्श करके उन्हें स्वस्थ चंगा करने की कृपा हम मांगते हैं यीशु। और राफेल जो बीमार है, चंगाई चाहते हैं। पीयूष काफ़ी दिन से उनका बैक पेन से, रीढ़ का हड्डी का दर्द से प्रभु पीड़ित है, वो बेटा को स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु। रुफीना दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हुए निवेदन चढ़ाई है। यीशु आपका नाम का शक्ति की योग्यता से रुफीना भी इस वक्त स्वस्थ हो जाए प्रभु। दुष्ट आत्मा के प्रेरणा से, दुष्ट आत्मा से इसको छुटकारा मिले। अनेक लोग जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है इस वक्त उनको भी समर्पित करते हैं, उनको छुटकारा मिले, उनको चंगाई मिले। आइए इस वक्त प्यारे भाई और बहन, परिवार वाले, जहाँ आप लोग एकत्रित हैं, चाहे आप लोग एकत्रित हुए होंगे किसी कमरा में, घर में, या अकेले होंगे, आप काम करने के बीच में आराधना में भाग लेते होंगे, आप इस वक्त यीशु के हाथ बढ़ाए। एक पल सारे कामों से जो वस्तु हुए थे आप फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। एक मिनट कम से कम पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पण के साथ इस स्तुति में, आराधना में भाग लेकर यीशु का विशेष आशीर्वाद हम प्राप्त करें। आप इधर उधर नहीं मत देखिए, शर्म नहीं होना कि कौन देखेगा। कोई देखने से शायद कुछ लोगों को डर लगता है या शर्म लगता है। नहीं, हमको जीवन देने वाले प्रभु, हमको आशीष देने वाले प्रभु, हमारे लिए पूरा जीवन समर्पित किए यीशु के सामने हम उनके सामने हाथ उठाए, अपने आंखों को एक पल हम बंद करें और हम अपने सारे समस्याओं को समर्पित करें। और एक बार तमाम ज़रूरतों को हम याद करें, समर्पित करें। विशेषकर परिवार का समस्याओं को, विशेषकर परिवार के बड़े लोग जो अपने परिवार चलाने के लिए बुलाए गए हैं, पूरे परिवार को उत्तरदायित्व है, बल्कि वे अच्छा से वो उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
विशेष कृपा मिले। स्तुति में, आराधना में प्रभु उन पर विशेष कृपा आशीष बरसा सके। समर्पित करते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु हमारे परिवार के चिंताओं पर, समस्याओं पर अधिकार लेने आए प्रभु यीशु, परिवार को देखने करने का धैर्य, उत्तरदायित्व हमारे प्रियजनों को प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 आइए हम प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।